सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म सरसों का साग ना बने, ये कैसे हो सकता है। इसका स्वाद हर दिल को भाता है। आज हम बना रहे हैं देसी स्टाइल में सरसों का साग, जो कि हर घर में सर्दियों में पसंद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पालक, बथुआ, सरसों, मेथी सभी को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। हमने ये सब मिलाकर 1.5 किलो साग लिया है, जो कि हमने रफली काट लिया है और उसको धो लिया है। अब हम इस साग को कुकर में डालेंगे। हमें कुकर को आधा भरना है। कुकर आधा भरने के बाद अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जो कि मैंने 10 से 12 हरी मिर्च लिए हैं, वो इसमें बीच में डाल देंगे और फिर ऊपर से सारा साग डाल देंगे जो बचा है। इसी के साथ हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे ऊपर से। नमक डालने के बाद इसमें हमें आधा गिलासी पानी भर के डाल देंगे और कुकर का जो ढक्कन है उसको हम बंद कर देंगे। अब हम साग को 3 सीटी आने तक पकाएंगे और जैसे ही 3 सीटी आ जाएंगी हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब मैं साग के लिए गेहूं के आटे का घोल बनाकर तैयार करूंगी। आप चाहे तो इसमें मक्की के आटे का घोल बनाकर या फिर बेसन का घोल बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गेहूं के आटे का घोल बनाकर ही डालूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं के आटे का घोल बनाकर ही साग के अंदर ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरा घोल पतला बनकर तैयार हो चुका है। साग को तड़का लगाने के लिए मैंने एक बड़ी प्याज, अदरक और लहसुन को बारीक काट लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे। उसके अंदर हमें सरसों का तेल या फिर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें हम आधा चम्मच जीरा, मेथी और 1 चम्मच भर के साबुत धनिया डाल देंगे। जैसे ये हो जाएगा, इसमें हम अपना लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ प्याज, उसके साथ ही हम जैसे ही हमारे ये प्याज और लहसुन हो जाएंगे, उसके साथ ही हम इसमें जो हमने बारीक अदरक काटा है वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। इस समय हम अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमने साग अभी कुकर में उबाला है उसको चेक करेंगे। इतनी लो फ्लेम पर हमारा जो छोंक है वो भी तैयार हो जाएगा। अब हम कुकर की जो प्रेशर है उसको निकालकर चेक करके अपने साग को देखते हैं। देखिए हमारा साग उबलकर बिल्कुल तैयार है। एक कितना कुकर भरा हुआ था, अब बिल्कुल सारा नीचे बैठ चुका है। अब हम इसको किसी घोटने की सहायता से या फिर मिक्सी के जार में डालकर या फिर ब्लेंडर से इसको पीस लेंगे। हमें साग को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अब मैं ब्लेंडर से देखिए इसको पीस रही हूँ, लेकिन रोक रोक कर पीस रही हूँ, बीच में एक साथ ब्लेंडर को नहीं चला रही हूँ, नहीं तो साग बिल्कुल मेहंदी की तरह पतला हो जाएगा। हमें साग को मेहंदी की तरह बिल्कुल नहीं पीसना है। हमें इसको थोड़ा दरदरा मोटा मोटा पीसना है, तभी साग अच्छा लगता है खाने में। पतला साग खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कैसे मैं रोक रोक कर पीस रही हूँ। अब हमारा साग भी देखिए पिस चुका है बिल्कुल। अभी मैं आपको बिल्कुल जूम करके पास से दिखाऊंगी कि साग बिल्कुल कैसे पिस चुका है। मैंने बिल्कुल ज़्यादा मेहंदी की तरह इसको पतला नहीं पीसा है। उबालते समय साग में से जो पानी निकलता है उसे फेंकना नहीं है, उसी के साथ हमें इस साग को पीसना है। देखिए अब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे से हमारा साग पिसकर तैयार हो चुका है। आप भी ऐसे ही जार में डालकर घोटने से या फिर ब्लेंडर की सहायता से इतना ही मोटा पीसिए। अब हम इसको छोंक देंगे। हमारा छोंक भी तैयार हो चुका है। देखिए हम इसमें जो साग हमने पीसा है वो सारा साग कढ़ाई के अंदर डालकर छोंक लगा देंगे। सारा साग इसमें डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और जो हमने अभी आटे का घोल तैयार किया था उस घोल को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम इस घोल को एक साथ नहीं डालेंगे। घोल डालकर हम साग के अंदर अच्छे से अब मिक्स करेंगे इसको। हमें इसको मिक्स करने के बाद जो बाकी बचा हुआ घोल है उसको भी डाल देंगे और उसको भी मिक्स करके हमें साग को कम गैस पर ही लीड ढककर पकाना है। आप साग को पतला या टाइट अपने हिसाब से बनाइएगा। किसी के घर में साग
पतला खाना पसंद करते हैं और किसी के घर में साग टाइट खाना पसंद करते हैं। आप साग के अंदर पानी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इसको लिड ढककर अच्छे से पकाएंगे। साग को पकने में और कढ़ी को पकने में काफ़ी समय लगता है। ये बहुत ही आराम से पकते हैं, तभी खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। साग को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे तली में ना लगे, और इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। हम साग को लो फ्लेम पर ही पकने देंगे, और जैसे ही हमारा साग बनकर तैयार हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, अभी भी हमारा साग बनकर अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। साग को बनने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और साग जैसे ही बनकर तैयार होता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पड़ोस में भी पता लग जाता है कि किसके घर में आज साग बना है। देखिए, अब हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर एक पतली हरे रंग की मलाई आपको नज़र आ रही है। ये इसका मतलब ये है कि हमारा साग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस समय हमारा साग बन चुका है। अब हम इसमें एक तड़का और लगाएंगे जो कि साग में 4 चांद लगा देगा और इसके स्वाद को दोगुना तिगुना कर देगा। अब हम साग को दूसरी गैस पर रखकर, इतनी दूसरी गैस पर साग पकता है, तब तक हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। एक तड़का पैन लेकर हम उसमें देसी घी डालेंगे, और जैसे ही हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा, उसमें हम 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। और साबुत लाल मिर्च डालते ही हमें अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि इस समय घी गर्म हो चुका है। घी इतना गर्म है कि सभी चीज़ें इसी में भुन जाएंगी, और जैसे ही हमारी मिर्च भुन जाएंगी, इसमें हम हींग डाल देंगे, और 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और आधी चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी का कलर है अच्छा आता है। अब हम इन सबको चला देंगे। हमारा छोंक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस छोंक को अपने जो साग तैयार किया है उस साग के ऊपर डाल देंगे। देखिए, हमारा साग अभी पक रहा है। इसी के ऊपर हम इस छोंक को डाल देंगे और 5 मिनट के लिए लिड ढककर इसको रख देंगे, ताकि इसकी खुशबू साग के अंदर अच्छे से फैल जाए और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगे। 5 मिनट बाद हम इसको चलाएंगे। अब हमारे साग को 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, साग का कलर कितना अच्छा है। अब हम इसको, जो हमने बारीक अदरक चॉप किया था, उसको ऊपर से डाल देंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे। साग देखने में कितना अच्छा लग रहा है। साग देखने में जितना अच्छा है उतना ही अच्छा ये खाने में है। देखिए, कितने अच्छे से बना हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप भी इस साग को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपका साग कैसा बना है। अब हमारा साग सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, मक्की की रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ अच्छा लगता है।